वादनय षट्द्राव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। हम आपके जीवन में ज्ञान की आराधना और ध्यान की साधना, ज्ञान की आराधना और ध्यान की साधना के लिए कई शास्त्र, कई सूत्र और कई ऐसे बीज मंत्र उपलब्ध हैं। वैसे तो जिनागम का हर शब्द अपने आप में शब्द ब्रह्म है, क्योंकि आत्म ब्रह्म की जय घोषणा करने के कारण, उद्घोषणा करने के कारण शुद्ध ब्रह्म परमात्मा को ही समर्पित होने के कारण हर शब्द अपने आप में शब्द ब्रह्म कहलाता है। इसी क्रम में जिनागम में कई ऐसे शास्त्र हैं, जैसे कि अमृता सीति ग्रंथ हैं, अथवा सर्वप्राचीन माघनंदी आचार्य माघनंदी मुनिराज ने ध्यान धारणा समाधि के लिए, आत्म समाधि के लिए, आत्म साधना के लिए कई ऐसे बीज मंत्रों की संरचना उन्होंने की है। उपलब्ध साहित्य में कई जगह परिशिष्ट के भाग में अथवा भावना प्रधान आध्यात्मिक पाठ संग्रहों में माघनंदी आचार्य के द्वारा लिखे गए बीज मंत्र उपलब्ध होते हैं। द्रव्य संग्रह जैसे ग्रंथ में भी जहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण आता है, वहाँ पंच परमेष्ठियों के स्वरूप के प्रकरण में अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय आदि के अर्थ में ओमकार की व्युत्पत्ति कैसी होती है, तो ओम ये अपने आप में एक बीजाक्षर है जिसमें असंख्य अगणित अर्थ उत्पन्न होते हैं। नमः ये दो अक्षर का एक अपने आप में ही मंत्र कहलाता है। सिद्धेभ्यो चार अक्षर का, ये तीन अक्षर का यह अपने आप में एक महामांगलिक महामंत्र जाप्य के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। उसी प्रकार ओम नमः सिद्धेभ्यः अथवा पांचों परमेष्ठियों के प्रतीक स्वरूप एकाक्षर बीजाक्षर जिसे अपन ओम कहते हैं, अथवा असिया उसा अरहंत का अ, सिद्धों का सी, असी आ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और मुनि भगवंत साधुओं के लिए सा, असिया उसा। तो ओम ह्रीं श्री असिया उषा सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार के भी ध्यान के मंत्रों की कालांतर में उत्पत्ति हुई और अध्यात्म प्रधान रुचिवंत जीव इन बीज मंत्रों के माध्यम से जब माला करते हैं,
माला फेरते हैं, भगवंतों के सामने, 3 लोक के सामने उनके चरणों में बैठ करके तत्व चिंतन करते हैं, स्वरूप का चिंतन करते हैं, उस समय उन बीज मंत्रों का स्मरण करने के साथ साथ परमात्मा की भक्ति और आत्म स्वभाव भाव की भी भावना भाते हैं। ये एक सनातन स्वस्थ परंपरा है और उपयोग की एकाग्रता के लिए, परिणामों की विशुद्धि के लिए, स्वरूप की स्थिरता के लिए, दर्शन विशुद्धि के लिए, ज्ञान की निर्मलता के लिए, चारित्र की स्थिरता के लिए ये अत्यंत कारगर सिद्ध होते हैं, सफल सिद्ध होते हैं। बीज मंत्र कई हैं, सैकड़ों ऐसे बीज मंत्र मिलते हैं। जैसे कि मैंने कहा, सर्व प्राचीन ग्रंथों में माघनंदी आचार्य के द्वारा प्राप्त होते हैं बीज मंत्र। विगत 15-20 वर्षों में विधान पूजनों के माध्यम से तत्वज्ञान के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में जो 4 चांद लगे हैं, उनमें विधान पूजनों का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान रहा है। खास करके आदरणीय राजमल जी, पवैया जी के द्वारा लिखे गए जो पूजन विधान हैं, उन पूजन विधानों में शास्त्रीय, तात्विक, आध्यात्मिक, सैद्धांतिक, दार्शनिक, मीमांसा, वर्णन पद्धति के अलावा उनमें हर गाथा, हर सूत्र, ग्रंथस्थ प्रकरण उन विषय वस्तु के प्रकरणों में, प्रसंगों में प्राकरणिक, मतलब उन गाथाओं के हार्द को, उन सूत्रों के हार्द को, उन प्रकरणों के हार्द को खोलने के लिए संक्षिप्त माघनंदी आचार्य के बीज मंत्रों का ही अनुसरण करते हुए अर्थपूर्ण बीज मंत्रों की संरचना हुई। और आज हम आप लोगों को समय सार विधान हो, प्रवचन सार विधान हो, परमागम से संबंधित कोई भी विधान हो, अन्य षटखंडागम, धौला आदि, कार्तिकेयान प्रेक्षा है, अथवा स्तुति ग्रंथों में भक्तामर स्तोत्र हैं, इन सभी विधानों में बीज मंत्र हम आप लोगों को बहुतायत से प्राप्त होते हैं। वे अपने आप में बहुत अर्थ गौरव को लिए हुए, अर्थ गांधीर्य को लिए हुए हैं। इसी कड़ी में प्रायः परम पूज्य गुरुदेव श्री सच्चिदानंद स्वरूपोऽहम्, सच्चिदानंद स्वरूपोऽहम्, सहज चिदानंद स्वरूपोऽहम्, इस प्रकार उनका ट्रेडमार्क बीज मंत्र था। तो उसी के अनुसंधान में यहाँ आपके सामने एक बीज मंत्र दिख रहा है। सबसे पहले हम आप लोग उस बीज मंत्र का 3 बार स्मरण करते हैं और फिर इसकी गहराई में हम आप लोग डुबकी लगाने का, अवगाहन करने का सफल प्रयत्न करना चाहेंगे। ओम सच्चिदानंद स्वरूपोऽहम्, ओम सच्चिदानंद स्वरूपोऽहम्, ओम सच्चिदानंद स्वरूपोऽहम्। देखिए, सबसे पहले इसमें ओम पद लिखा है, एकाक्षरी बीजाक्षरी महामंत्र। आगे बीज मंत्र में लिखा है सच्चिदानंद स्वरूपोऽहम्। थोड़ी सी व्याकरण की अपेक्षा से शब्दों की व्युत्पत्ति, संधि विच्छेद करके हम आप लोग देखते हैं। सत चित आनंद, सच्चिदानंद, इस एक पद में 3 अक्षर हैं, 3 शब्द हैं।
सत, चित और आनंद। स्वरूपो अहम, उस स्वरूप मैं भी हूँ। अहम कहा तो मैं उस स्वरूप हूँ। तो इसके सीधे सीधे तीन अर्थ हो गए। मैं सत स्वरूप हूँ, मैं चित्त स्वरूप हूँ और मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं सत स्वरूप हूँ, मैं चित्त स्वरूप हूँ और मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो वैसे तो सहजता से हम आप लोग ये बीज मंत्र बोल जाते हैं, सच्चिदानंद स्वरूपो अहम, ओम भी बोलते हैं। तो वो भी एक पद्धति, प्रमाण पद्धति के अनुसार एक परंपरागत हम आप लोग बोलते हैं, तो उनका भाव वासन नहीं होगा। एक एक अक्षर की कीमत होती है, एक एक अक्षर बहुमूल्य होता है, अर्थ गौरव से भरा पूरा होता है। उसकी तरफ हम आप लोगों का ध्यान जाना चाहिए। आजकल समग्र वैश्विक स्तर पर जितने भी योगा टीचर हैं, योग कराते हैं, योगाचार्य के नाम से जाने जाते हैं, वे भी कोई भी, चाहे वो भस्त्रिका करावे, चाहे वो अनुलोम विलोम करावे, चाहे वो भ्रामरी करावे, कोई भी प्राणायाम कराते हैं, तो उन प्राणायाम के कराने से पहले वो जब स्वरूप और स्वभाव की इष्ट आराध्य को स्मरण करते हुए बीज मंत्रों का स्मरण करने की बात करते हैं। बहुत बड़ी दुनिया है बीज मंत्रों की, यहाँ अन्य कोई विशेष चर्चा हम आप लोग नहीं करेंगे। यहाँ जो अभी बीज मंत्र में लिखा, ओम कहा, सत कहा, चित्त कहा, आनंद कहा और उस स्वरूप मैं हूँ ये कहा, इसका हम आप लोग थोड़ा सा अर्थ सौष्ठव देखना चाहेंगे। बढ़ते हैं हम आप लोग आगे, देखिएगा। सबसे पहले हम आप लोगों ने बीज मंत्र में पढ़ा था ओम। ओम का अर्थ क्या होता है? ओम अर्थात ये ओम से तात्पर्य क्या है? वैसे तो विदित ही है विषय वस्तु, फिर भी अध्यात्म की पराकाष्ठा को समझने के लिए हम आप लोग ये संक्षिप्त में यहाँ अर्थ को स्पर्शने की, छूने की चेष्टा कर रहे हैं। ओम अर्थात पंच परमेष्ठी में स्वात्म पद। ओम परमेष्ठी वाचक है। असिया उषा का अर्थ हम आप लोगों ने किया था। अ प्लस अ मतलब अरहंत का अ। सिद्ध भगवंतों को अशरीरी कहते हैं, तो अरहंत का अ, सिद्ध भगवंतों का अशरीरी का अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, और आचार्य का आ, तो दो आ मिलकर के भी एक ही आ होगा, तो आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। और उपाध्याय परमेष्ठी का उ, तो आ प्लस उ इज इक्वल टू ओ। और साधु परमेष्ठी को मुनि कहा जाता है, उनका म, तो ओ म। इस प्रकार से पंच परमेष्ठियों के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर के बना हुआ यह बीजाक्षर एकाक्षरी बीजाक्षर हैं, जिसे ओम कहते हैं। लेकिन ये पंच परमेष्ठी वाचक तो है ही, लेकिन व्यवहार से पंच परमेष्ठी वाचक हैं। लेकिन ओम का आध्यात्मिक अर्थ गौरव जब हम देखते हैं, आत्मिक संचेतना की मुख्यता से जब अर्थ गौरव देखते हैं, तो पंच परमेष्ठी मय स्वात्म पद। मोक्ष पाहुड़ में बहुत सुंदर एक गाथा आती है। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। अरहंत अवस्था, सिद्ध अवस्था, आचार्य अवस्था, उपाध्याय और साधु की दशा, ये सब आत्म दशा हैं, ये सब आत्मा की ही दशाएं हैं। इसलिए मैं तो आत्मा के ही शरण में जाता हूँ। तो आत्मा ही शरण, आदाहु में शरणम, मेरा भगवान आत्मा ही मेरे लिए शरणभूत है। तो केवल ओमकार का अर्थ पंच परमेष्ठी पंच परमेष्ठी पंच परमेष्ठी यही समझने में कहीं इसी की धुन में हम आप लोगों की जिंदगी न निकल जाए, वहाँ से निकल करके
अरे पंच परमेष्टि मैं, मेरा स्वात्म पद है, मेरा स्व आत्म पद है, इस प्रकार का इसका आध्यात्मिकरण होना बहुत ज़रूरी है। तो ओम के दो अर्थ वैसे तो हो गए, एक पंच परमेष्टि पर पंच परमेष्टि, और एक पंच परमेष्टि मैं, मेरी जो अनंत भावी नैगम नैक से जो भी मेरी अनंत दशाएं हैं, उन दशा में मेरा भगवान आत्मा, उसका वाचक ये ओम है। तो ओम पंच परमेष्टि परक व्यवहार का उसका अर्थ है, व्यवहार परक अर्थ है, और पंच परमेष्टि में आत्मपद की जय घोष करने की अपेक्षा से ओम का परमार्थ अर्थ है पंच परमेष्टि मैं स्वयं भगवान आत्मा। आगे बढ़ते हैं। सच्चिदानंद कहा था, तो इसमें आता है सत। सत अर्थात क्या होता है? तो कहते हैं सत अर्थात सत्ता स्वरूप आत्मा। मैं जो अनादि निधन सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, त्रिकाल अस्तित्व को लिया हुआ भगवान आत्मा। पूज्य गुरुदेव श्री तो छो द्रव्य में विश्व है, छो द्रव्य में विश्व है, ये समझाने के लिए वो समझाया करते हैं। द्रव्य है तो द्रव्य है तो गुण भी हैं, गुण है तो गुणों की पर्याय भी हैं। तो छ द्रव्य में विश्व है, तो विश्व है ये कहा तो उसमें द्रव्य भी है, सत्ता स्वरूप है, गुण भी हैं, सत्ता स्वरूप हैं, पर्याय भी हैं, वो भी सत्ता स्वरूप है, स्व अस्तित्व को लिए हुए हैं। लेकिन मुझे अभी द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत से कोई लेना देना नहीं है। उन सभी त्रिरूप अवस्था को, त्रिरूप सत्ता को लिया हुआ एक सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, वो है मैं सत। यहां भी द्रव्य सत्य की बात नहीं, गुण सत्य की बात नहीं, पर्याय सत्य की बात नहीं, बस सत सत सत, अस्तित्व स्वभावी भगवान आत्मा, उसको समझाने के लिए सत विशेषण दिया गया है। अच्छा, थोड़ा सा हम आप लोग इसमें पचरंगी रंग भी चढ़ाते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव के द्वारा लिखे गए 5 परमागम। तो सत जो विशेषण है वो सत, सत्ता स्वरूपी भगवान आत्मा कहते ही हम आप लोगों को आचार्य कुंद कुंद देव के 2 परमागम स्मरण में आने चाहिए। एक प्रवचन सार और दूसरा पंचास्तिका है। क्योंकि दिव्य ध्वनि के सारभूत प्रवचन सार, उसके अंतर्गत ज्ञान अधिकार, गेय अधिकार, चरणानुयोग सूचक, चूलिका अधिकार, अंत में 47 नए, ये सारा का सारा ज्ञान प्रधान प्रमाण की जो व्यवस्था है, प्रमाणात्मक वस्तु व्यवस्था है, गेयों की सत्ता, 6 द्रव्यों की सत्ता, ज्ञान स्वभावी आत्मा की सत्ता। तो कहने का तात्पर्य यह है, सम्यक दर्शन का वाचक गेय अधिकार, सम्यक ज्ञान का प्रतिपादक ज्ञान अधिकार, और सम्यक चारित्र का प्रतिपादक चरणानुयोग सूचक चोली का अधिकार। ये जो 3 अधिकारों से रचाया गया जो अद्भुत प्रवचन सार ग्रंथ हैं, वो केवल और केवल 2 अक्षर वाले, 2 अक्षर भी नहीं, 1.5 अक्षर वाले, क्योंकि सत तो आधा ही है, तो सत स्वभावी भगवान आत्मा की सत्ता की सिद्धि करने के लिए, सत्य की सिद्धि करने के लिए प्रवचन सार ग्रंथ समर्पित हैं। और प्रवचन सार का ही प्रवेश द्वार षड द्रव्य पंचास्तिकाय 9 पदार्थ मूलक जो पंचास्तिकाय मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करता है, जिनमें 6 द्रव्यों की बात, 9 तत्वों की बात, मोक्ष मार्ग की चर्चा और वीतरागता की पराकाष्ठा समझाने वाला जो शास्त्र है वह पंचास्तिकाय ग्रंथ है। वो भी सत्य की ही व्याख्या करता है। सत्य की संक्षेप में व्याख्या करने वाला पंचास्तिका है और विराट विशाल स्तर पर वर्णन करने वाला ग्रंथ है प्रवचन सार। इस प्रकार सच्चिदानंद स्वरूपो हम जब हम बोलते हैं तो सत्य का अर्थ सत स्वरूपी आत्मा समझना, और सत्य की समझ हम आप लोगों को कहीं से मिलती है, अद्भुत मार्गदर्शन कहीं से मिलता है, तो आचार्य कुंद कुंद देव के द्वारा लिखे गए प्रवचन सार एवं पंचास्तिकाय शास्त्र के माध्यम से मिलता है। अब बढ़ते हैं हम आप लोग दूसरे विशेषण की तरफ। सच्चिदानंद शब्द था, उसमें दूसरा था चित्त। अब चित्त अर्थात क्या होता है? चित्त अर्थात सहज चैतन्य स्वरूप शुद्धात्मा, सहज दर्शन स्वरूप, सहज ज्ञान स्वरूप,
सहज सुख स्वरूप, सहज आनंद स्वरूप, अरे सहज वीर्य स्वरूप, सहज चैतन्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप। चैतन्य एक गुणवाचक विशेषण है। चेतन अर्थात द्रव्य, चैतन्य अर्थात गुण, और चेतना अर्थात पर्याय। तो चेतन, चैतन्य और चेतना, यहाँ चैतन्य शब्द है तो चित एक गुणात्मक शब्द है, लेकिन सहज चैतन्य स्वरूप अनंत गुण वैभव का जो गोदाम है, ऐसा जो शुद्धात्म स्वभाव भाव है वह मैं हूँ। लेकिन परमागमों की भाषा में यदि कहें तो सहज चैतन्य स्वरूप शुद्धात्मा का स्वरूप स्पष्ट करने वाला परमागम कौन सा है, तो कहते हैं द्वितीय श्रुत स्कंद सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि ग्रंथराज समयसार ग्रंथादिराज हैं। तो 415 गाथाओं में निबद्ध जिस समयसार ग्रंथादिराज के ऊपर सैकड़ों टीकाएं उपलब्ध होती हैं, जिसके गीत गाते गाते समयसार नाटक की रचना हुई, जिसके ऊपर कलश काव्यों की रचना करते करते आत्मख्याति की रचना हुई, आत्मख्याति का अमृत का घोलन करते करते परम अध्यात्म तरंगिणी की रचना हुई, गद्य में टीका करते करते बालाव बोध कलश टीका की रचना पांडे राजमल जी ने की। ऐसा यह समयसार ग्रंथादिराज सहज चैतन्य स्वरूप शुद्धात्मा, सत्य के बाद जो चित्त है वह सहज चैतन्य स्वरूपी शुद्धात्मा का रहस्योद्घाटन करने वाला समयसार ग्रंथादिराज हैं। तो बीज मंत्र जो सहज सच्चिदानंद स्वरूपो अहम, जिसमें सत्य की व्याख्या प्रवचन सार पंचास्तिका है और चित्त की व्याख्या समय सार हम आप लोगों को समझाता है। आगे बढ़ते हैं। आनंद, अब सत्य समझ लिया, चित्त भी अपना लिया। सत्य समझने के लिए प्रवचन सार पंचास्तिका के शरण में गए, चित्त समझने के लिए समय सार के शरण में आए, उसने शरण भी दे दिया। अब प्रवचन सार पंचास्तिका समझ लिया, समय सार अपना लिया, तो अब तो आनंद ही आनंद करना बाकी होता है। तो सच्चिदानंद स्वरूपो हम, तो सत चित्त, अब आया तीसरा आनंद। आनंद अर्थात सहज ज्ञानानंद स्वरूप शुद्धात्मा। वहां सत स्वरूप सत्ता स्वरूप शुद्धात्मा बराबर, और समय सार में सहज चैतन्य स्वरूप शुद्धात्मा, यहाँ सहज ज्ञानानंद स्वरूप शुद्धात्मा। जहाँ जहाँ ज्ञान होता है वहाँ वहाँ आनंद। और ये भी यहाँ इंद्रिय ज्ञान की बात नहीं है, इंद्रिय आनंद की, इंद्रिय सुख की बात नहीं है, सहज ज्ञान सहज आनंद स्वरूप शुद्धात्मा की बात है। और सत्य समझने के बाद, चित्त समझने के बाद, चैतन्य स्वरूपी आत्मा समझने के बाद बस डुबकी लगाना होता है, गहराई में उतरना होता है। और उस गहराई में से जो आनंद की तरंगे उछलती हैं उसको स्वर प्रदान करने के लिए यदि कोई ग्रंथादिराज हैं तो नियम सार हैं। चाहे उसका हम आप लोग शुद्ध भाव अधिकार पढ़ें, चाहे शुद्धोपयोग अधिकार पढ़े, चाहे व्यवहार चारित्र अधिकार पढ़े, चाहे परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार पढ़े, चाहे परम भक्ति अधिकार, परम समाधि अधिकार, कोई भी अधिकार हम आप लोग पढ़ें, नियम सार तो हम आप लोगों को आनंद दाता और आनंद प्रदाता है। इस प्रकार हम आप लोगों ने ओम सच्चिदानंद स्वरूपो अहम, इस बीज मंत्र के अंतर्गत जो आचार्य कुंद कुंद देव के 5 परमागम के रहस्य कैसे छुपे हुए हैं और तात्विक, दार्शनिक, आध्यात्मिक आनंद जो इस बीज मंत्र का हमें लेना चाहिए, उसकी संक्षिप्त में हम आप लोगों ने यहाँ रसास्वादन किया है। अब इस अंतिम उपसंहार रूप, जब भी हम आप लोग सामयिक में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो उपसंहार रूप जिस मंत्रों के स्वर के साथ हम आप लोग विराम लिया करते हैं, उसी के उच्चारण के साथ हम आप लोग समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार।
शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो